हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम छायावाद, उसकी प्रमुख विशेषताएं, छायावादी कवि और उनके जीवन काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं छायावाद। ये आधुनिक काल हिंदी का भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद तीसरे नंबर पे आता है। इस युग का नाम छायावाद युग है और इसकी समय सीमा 1918 से 1936 है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की उस वाद का नाम है जो 1918 से 1936 ईस्वी तक हिंदी काव्य की प्रमुख काव्यधारा रही है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता और द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के कवियों के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा है। अब जान लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। उन्होंने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने छायावाद को श्रृंगारी कविता की संज्ञा दी है। साथ ही छायावाद को मधुचर्या कहा है। उन्होंने छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद भी कहा है। शुक्ल जी की दृष्टि में छायावाद चित्रभाषा शैली है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक मानते हुए शुक्ल जी का मत है कि लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर ध्यान से देख लें एक बार। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि पंत को माना है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता किसने किसको माना है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। इनके अनुसार सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि पंत को माना है, जबकि प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे जी को माना है। इसके अतिरिक्त आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, जिन्होंने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को माना है। प्रभाकर माचवे हैं, जिन्होंने इसका प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। और इसके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी और कुछ अन्य विद्वान हैं, जिन्होंने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। छायावादी कवियों की बात करें तो छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा, इन 4 लोगों के नाम आते हैं जो छायावाद के इस 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। और छायावाद के वृहत्त्रयी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 नाम से 3 कवियों को संज्ञा दी गई है, जिसमें ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा गया है और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। इसके अतिरिक्त छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये 3 नाम गिने जाते हैं। अब हम देखेंगे छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं को। तो नवीन सौंदर्य बोध, स्वच्छंद कल्पना, जिज्ञासा का भाव, वेदना की अभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता, राष्ट्रीयता इत्यादि छायावाद की भावपक्ष विषयक विशेषताएं हैं। छंद के क्षेत्र में मुक्त छंद, अलंकार के क्षेत्र में मानवीकरण का प्रयोग तथा चित्रात्मक, लाक्षणिक, संगीतात्मक एवं कोमल कांत पदावली का प्रयोग छायावाद की कला पक्ष विषयक अन्यतम विशेषताएं भी हैं। अब प्रमुख छायावादी कवि और उनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम जयशंकर प्रसाद, जिन्हें इलाचंद्र जोशी और कुछ अन्य विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। इनका जीवन काल 1889 से 1937 ईस्वी तक। इसके अतिरिक्त निराला 1896 से 1961 ईस्वी तक,
मोहनलाल महतो वियोगी, जिनका जीवन काल 1899 से 1990 तक। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जीवन काल 1900 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक। राम कुमार वर्मा, 1905 से 1990 ईस्वी तक। महादेवी वर्मा, 1907 से 1987 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। इसके आगे आरसी प्रसाद सिंह, 1911 से 1996 तक। जानकी वल्लभ शास्त्री, 1916 से 2011 तक। और उदय शंकर भट्ट, 1918 से 1966 तक इनका जीवन काल रहा है। ये प्रमुख कवि हैं छायावाद के, जिनका मैंने जीवन काल आपको काल क्रमानुसार नोट करके दिया है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर रखें, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, या इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी या हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप कमेंट करके बताएं कि अगला आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।